जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा खनिज विभाग अधिकारी श्री खूंटे जी के समीप और हम कुछ नियमावली के विषय में जानेंगे कि किस तरह के नियमावली हैं जिले में अवैध गतिविधियों में संलिप्त जो लाल ईंट का निर्माण करते हैं, जो अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई करते हैं या फिर क्षेत्र से रेत या खनिज इत्यादि का वह जो है खनिज को जब निकालते हैं, निकासी करते हैं, उसके पश्चात जब उसको जो है मनमानी कीमतों में बेचते हैं इत्यादि तमाम चीज़ों पर हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, चैनल को परिचय देंगे अपना सर? मैं उत्तम खूंटे, सहायक खनिज अधिकारी कोरबा। खूंटे सर, जिले में जैसे कुम्हार प्रजाति के कहे जाने वाले कुछ लोग अपने आप को जो कुम्हार बता रहे हैं और लाल ईंट का निर्माण जो कि अवैध घोषित किया गया है शासन प्रशासन के द्वारा, तो सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहूँगा कि लाल ईंट का जो निर्माण है उसे अवैध घोषित क्यों किया गया है? नहीं, अभी जनरली कोरबा में देखने में आया है जो बाहर से माइग्रेट हैं और वो प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, लेकिन विधिवत उनको छत्तीसगढ़ से कास्ट सर्टिफिकेट कुम्हारी का नहीं मिला है और छूट उसी शर्त पे मिलता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 3 में प्रावधान है, अगर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है और वो कालामाटी बोर्ड में उनकी अगर रजिस्ट्रेशन है और छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र है तो उनको शासन द्वारा आवंटित भूमि पर ही ईंट बनाने पर परंपरागत विधि, वो भी परंपरागत विधि से अगर भूसा और लकड़ी से निर्माण करता है तो उसमें शासन द्वारा उनको छूट के दायरे में रखा गया है लाल ईंट के लिए। और बाकी अन्य सोर्स से अगर बनाता है बिना परमिशन का कहीं भी बना रहा है वो अवैध रूप से है, उनके विरुद्ध हम लोग अभी टीम गठित किए हैं, कार्रवाई कराएंगे, अलग अलग क्षेत्र वाइज उनको नोटिस जारी करेंगे और उसके विरुद्ध जो भी उनके द्वारा निर्माण किया गया है नोटिस के दौरान जो मात्रा मिलेगा उसके विरुद्ध हम लोग छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम में उल्लेखित प्रावधान के तहत कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में किस चीज़ों को शामिल किया जाता है सर? जैसे कि कार्रवाई में क्या उनकी संपत्ति या जो भी वहाँ की चीज़ें हैं उनको जब्त की जाती है, उसके पश्चात कुछ जुर्माने की भी कार्रवाई की जाती है, सज़ा का भी कोई प्रावधान है क्या? नहीं, अभी जनरली हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं क्योंकि कुम्हार लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख ईंटें बनाते हैं और उस मात्रा के आधार पे जो भी शासन में निर्धारित रॉयल्टी राशि है वो राशि उनके द्वारा अगर जमा कर दी जाती है तो उनको हम लोग चालान के माध्यम से जमा कराने के बाद उनको ईंट को परिवहन करने की अनुमति भी देते हैं और पर्ची भी जारी करते हैं। अच्छा सर, जब हम कार्रवाई करते हैं तो किस तरह का कार्रवाई करते हैं उनके विरुद्ध? उनके विरुद्ध क्या मौके में जाते हैं, जाने के बाद उनका एक बयान दर्ज करते हैं कि किसके शासकीय भूमि में निर्माण हो रहा है या निजी भूमि में, या निजी भूमि में हो रहा है तो किसान की सहमति है नहीं है। अगर ये सब पूछने के पश्चात अगर उनके द्वारा कोई वैलिड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उनको नोटिस जारी करते हैं और उनके बनाए हुए ईंट को जब्ती करके उनको सुपुर्दगी में दे देते हैं और उनके द्वारा एक समझौतानामा प्रस्तुत किया जाता है। उसके तहत हम लोग जो शासन में निर्धारित रॉयल्टी राशि उनके द्वारा अगर जमा किया जाता है तो उनको हम लोग पर्ची जारी कर देते हैं और नहीं देने की स्थिति में उनको फिर क्या है, उनको मांग पत्र करके माननीय कलेक्टर महोदय के उसमें कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और उसके द्वारा जो भी जो शासन में निहित है रॉयल्टी राशि उतना जमा नहीं करने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई भी की जाती है। सर, जैसे इनको परमिशन आपने बताया कि दे दी जाती है जब यह अपने जो चालान को कटवा लेते हैं तो कितने तक का परमिशन एक ईंट संचालक को होता है? ज़्यादातर हम लोग 1 से 1.5 महीना देते हैं ताकि वो अपने ईंटा को परिवहन कर सके या बेच सके। कभी कभी स्थिति ऐसा बनता है कि ईंटा नहीं बिक पाता है तो उन लोग पुनः आवेदन देते हैं कि हम लोग को 2 महीने का समय दिया गया था ईंटा को बेचने का, लेकिन हमारे द्वारा बिक्री नहीं कर पाए तो उसको एक अतिरिक्त 1 माह का और समय दिया जाता है कि आप उसको डिस्पोज अप करिए करके। बनाने के लिए कितनी तादाद कितनी ईंटों की होती है? ऐसा कोई मात्रा फिक्स नहीं है, वो जितना मात्रा बनाएंगे उसके विरुद्ध उतनी जब्ती बना के कार्रवाई करते हैं। सर, इसमें मुख्य रूप से ईंट में जो है वह मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो मिट्टी की यह खुदाई करते हैं जहाँ पे हम ईंट बना रहे होते हैं तो वह जगह हम ही निर्धारित करते हैं, खनिज विभाग निर्धारित करता है कि अमुक स्थान पर आपको करना है और गड्ढे का कोई निर्धारित होता है कि कितने मात्रा में जो है मिट्टी की खुदाई की जाए ताकि मवेशी ना गिर जाए या ज़्यादा गड्ढा ना, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इस टाइप का तो खनिज अधिनियम में नहीं है। बाकी खनिज अधिनियम में उनके लिए है जो विधिवत अगर क्वेरी लीज लेते हैं
तो उनको 30 साल के अवधि के लिए दिया जाता है ईंट भट्टे का फिक्स चिमनी के लिए उनको देते हैं। तो उसमें फिक्स रहता है 1 से 1.5 मीटर का उनको खनन किया जाना रहता है समतल जो ग्राउंड सरफेस से। और बाकी ये अभी as सच जो अवैध चल रहा है उसमें कोई लिमिट नहीं है, डेप्थ कितनी गहराई तक वो लोग खोदेंगे और इसलिए उसको अवैध ही मानते हैं अपन। मैंने मेन जो है वह वैध 1 से 1.5 मीटर की ही गहरी मतलब वो स्वीकृत अगर खदान है तब अपन उसको 1 से 1.5 मीटर पर्यावरण विभाग से अवैध है तो है ही है सर। माइनिंग प्लान में जो अपन 1 से 1.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर तक का माइनिंग प्लान में अपन वो वैलिड रहता है, वो उतने तक जितने भी क्यूबिक मीटर वो मिट्टी निकलता है उसका ईंट निर्माण करते हैं। सर कुछ किसान जो है, ये आखिरी सवाल है सर, कुछ किसान जो है अपने खेतों को खुदवाने के लिए यह कार्य करवाते हैं और उसी बहाने कुछ अवैध तरीके से संलिप्त ईंट संचालक भी यही कार्य करते हैं कि हम किसानों से जब वह भूमि ले लेते हैं और वहाँ गहरीकरण कर देते हैं और खेत बनाने के बहाने से भी इस तरह से कृत की जाती है, तो उस पर किस तरह का प्रावधान है सर? वह कैसे अनुमति लेते हैं? वह संबंधित किसान लेगा या फिर वह ईंट संचालक लेगा? नहीं, ज़्यादातर सभी ज़िले में छत्तीसगढ़ के जो बाहर से माइग्रेटेड कुम्हार प्रजापति है वो छत्तीसगढ़ के किसानों का जो बंजर भूमि है और उबड़ खाबड़ ज़मीन है उनको आपसी सहमति से उन लोग लेने के पश्चात ईंट का निर्माण करते हैं, लेकिन विधिवत हमारे विभाग से उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं दिया जाता है। अरे इस पर अगर ऐसा हो तो संबंधित किसान पे भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, अगर वो गलत तरीके से मिट्टी का अपना ये कि नियम में है, छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम में, वो खेत बनाएगा मेड़ बनाएगा तो छूट के दायरे में रखा गया है। लेकिन अगर उसका व्यावसायिक उपयोग करता है, ईंट निर्माण करता है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे कि आपने मिट्टी को बेच रहे हैं। एक सर सवाल जहन में आ गया तो इसलिए बोला, आखिरी बोला था सर, जैसे होता है कि कुछ किसान कहते हैं कि हम अपने स्वयं के लिए ईंट का निर्माण कर रहे हैं, उस अवस्था में वह वैध होगा या अवैध होगा? अगर कोई छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अपने स्वयं के घर बनाने के लिए अगर ईंट का निर्माण करता है अपने स्वयं के जमीन पे तो उसको छूट के दायरे में रखा गया है। उसमें संख्या निर्धारित है क्या? उसमें अब एक घर अनुमानित जितना है 1 से 1.5 लाख का ईंटा जो बनाता है 1 लाख अनुमानित इतना उसमें मानते हैं। अगर कोई 10 लाख बनाता है तो ये भी इसमें गलत है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यह भी हो सकता है कि वह एक सीजन में बना रहा है, अगले सीजन में वही बना रहा है, मतलब वह व्यवसाय के तौर पर वो व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता। अगर अपना रेंट पे अपनी जमीन रेंट में अगर दे रहा है तो भी गलत है। अपने स्वयं को उपयोग कर सकता है, स्वयं ईंटा बना के स्वयं घर बना सकता है। अगर वो बना के किसी को विक्रय करता है तो भी गलत है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद खूंटे सर। यह थे खूंटे जी जो जिन्होंने जो है तमाम जानकारियां हमें दी, किस तरह से खनिज पर कार्य किया जाता है, किस तरह से जो है खनिज के में जो है किसान या फिर लाल ईंट जो है संचालक निर्माण करता जो है, यदि वह संचालित करते हैं अपने ईंट भट्टों को तो किस तरह से वह अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसमें वे अवैध घोषित हो जाएंगे। तो आशा है कि जो भी अवैध तरीके से इन दायरे में आते हैं, जिनकी जानकारी अभी श्री खूंटे जी ने दी है, अगर वे भी इसी दायरे में आते हैं, अवैध गतिविधियों के दायरे में आते हैं, तो अपने आप को बदल लें। शीघ्र ही खनिज विभाग में संपर्क करके इसकी एक रॉयल्टी पर्ची जो है वह लीगल जो है वह कटवा लें और अपने आप को लीगल कर लें। मेहनत करने से कभी भी कोई भी विभाग आपको रोकता नहीं है, किंतु गलत तरीके से जो है अवैध तरीके से राजस्व को क्षति पहुँचा कर जो है कृत्य करना, वह जो है कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध भी हो जाता है और आपके लिए भी अशोभनीय है। आशा करते हैं कि आप इन सभी नियमों को जान गए होंगे और शीघ्र अतिशीघ्र जो है इन सारी नियमों का पालन भी करेंगे, और जिस पे आप पालन नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी विभाग के द्वारा। यह भी आप जो है मान के चलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।